I never know how my work would appear to the rest of the world. I always consider myself as a young boy playing on the seashore, finding a smoother pebble than the older one. Sir Isaac Newton. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, स्टेथोस्कोप। 1। तुरंत मन करेगा बेड से उठ के भाग के पढ़ने का, तुरंत मन करे। रिवर्स काउंटिंग करिए जोश के साथ चिल्ला करके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पढ़ूंगा फिजिक्स, अब पढ़ूंगा बायो, अब पढ़ूंगा केमिस्ट्री, आई बी अ डॉक्टर। नंबर ऑफ आवर्स की जगह अपनी प्रिपरेशन को नंबर ऑफ चैप्टर्स पे घुमाइए। सीधे 10 चैप्टर 10 दिन लपेट दो। नोट्स बने हुए हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है, मटेरियल अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है एमसीक्यू के। एक दिन एक चैप्टर लपेट लो एक्स्ट्रा 10 दिन 10 चैप्टर। भाई साहब ऐसा बूस्ट मिलता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। नंबर ऑफ चैप्टर कवर करिए। तो मुझे फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। तो ये फोमो फालतू की बातें हैं। आप जिससे पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं उसमें बिलीव करिए और पढ़ लीजिए। बालकों, आज का टॉपिक रहेगा फोमो। मैंने वीडियो डाली कुछ दिन पहले, उसमें एक बच्चे ने लिखा, सर फोमो हो रहा है, मेरा दोस्त आईआईटी एडवांस के टीचर से पढ़ रहा है और मैं एक अच्छे नीट के टीचर से पढ़ रहा हूँ। जिससे मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छे हैं टीचर, मेरे सारे डाउट्स ऑलमोस्ट केटर कर पाते हैं। अच्छे टीचर का यही मतलब है, आपको वो जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है और आपके मोर और लेस वो सारे डाउट्स को केटर कर पाते हैं। तो मुझे फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। तो मेरी बात सुनिए, ये जो 2025 के बाद से जो कोर्स बेचने का भौकाल मच गया है ना दुनिया में, कि अब अगर इस टीचर से नहीं पढ़े तो नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। अब आईआईटी एडवांस के टीचर से पढ़ेंगे। आईआईटी एडवांस के टीचर से पढ़ के भी सब आईआईटी जा रहे हैं क्या? छोड़ दीजिए आप, वो आईआईटी एडवांस का टीचर सबका जेईई मेंस भी नहीं करवा पाता है। दूसरा, नीट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है, आईआईटी में आपको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस। मैं आईआईटी एडवांस की बात करता हूँ। आप पेपर को 50% सॉल्व कर देते हैं, आप बहुत तगड़ी रैंक में पहुँचते हैं। नीट का तो खेल ही अलग है, नीट का तो खेल ही अलग है। 50% स्कोर 360 होता है, कई सारे ड्रॉप लगा के भी नहीं हो पाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर आपको परफेक्शनिस्ट नहीं होना है, ठीक है? यहाँ पर आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। यहाँ पर आपको सीखना है कि ऐसा क्वेश्चन जिसे करने से बायो के 8-10 क्वेश्चन खतरे में आते हैं, उन्हें छोड़ा जा सकता है। मैंने नीट 2024 दिया और 2025 तो मैंने नहीं दिया, ड्यू टू एनी रीज़न मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे देना ही नहीं है पेपर, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कोई सिलेक्शन तो लेना नहीं है, ठीक है? प्लस मैं जिस एडटेक कंपनी में काम करता हूँ, मुझे वहाँ लाइव सॉल्व करना था 2025 वाला पेपर, तो मैं पेपर देने जाता तो सॉल्व कैसे करता। एनीवे, उस बात को छोड़ देते हैं। मैं सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलना चाहता हूँ जिसमें लोग बड़े ही नेगेटिव कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं बिलीव करता हूं कि 2024 का पेपर 2025 से ज़्यादा डिफिकल्ट था। कैसे था वो समझिए, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला, 2024 का पेपर का कट ऑफ कुछ 658, 660, 650 टाइप था, और 2025 के पेपर का कट ऑफ, मैं रफ बोल रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं है, तो कुछ 530 टाइप था। यहां पर 60 नंबर का पेपर गलत करने पे, 60 नंबर गलत होने पे आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 15 क्वेश्चन होते हैं, जो कि सिर्फ 4 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होते हैं। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, इतना प्रेशर होता है ना पेपर वाले दिन। मैं दे के आया हूं पेपर, जूलॉजी में 165 लाया था, फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलिए हो ही जाती है बहुत बढ़िया। बॉटनी में 10 क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए। आप कह सकते हैं कि बहुत टेंशन की वजह से, या सिली मिस्टेक की वजह से, या मेरी उम्र की वजह से, जो भी कह लीजिए आप। यहां पर आप 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट गलत कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट नहीं हो रहे, मतलब आपको 41 सही करने पड़ेंगे। तो इस दिन तो आपका लक भी बहुत मैटर करता है, सिली मिस्टेक्स होने के चांस, गलत बबल भरने के चांस। मतलब ये पेपर नहीं है, ये कुछ और ही चेक कर रहा था। यहां पर क्या हुआ, यहां पर 190 नंबर कम है। भाई साहब, पूरी फिजिक्स छोड़ करके भी इंसान सेलेक्ट हो रहा है, पूरी फिजिक्स छोड़ करके भी इंसान सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं इस पेपर को ज्यादा बेटर मानता हूं। एक पेपर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये डिसाइड नहीं करते कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। पेपर में कैसे क्वेश्चंस हैं, नंबर नहीं, सॉरी, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल डिसाइड नहीं करता, पेपर की कट ऑफ डिसाइड करती है। यहां रिलेटिव मार्किंग है, रिलेटिव, आप समझ रहे हैं? आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस देखनी है।
आपको एब्सोल्यूट स्कोर नहीं चाहिए। 720 में 720 नहीं आई किसी की भी 2025 में, रैंक 1 की भी नहीं आया, है ना। बात रिलेटिव स्कोर की है, तो ये चीज याद रखिए। तो मैं जेईई एडवांस के टीचर से पढ़ लूं, मैं ऐसे टीचर से पढ़ लूं जो 5 बार चांद पे गया है, 3 बार मार्स पे गया है, उससे कुछ नहीं होता। आप अपने घर के पास में एक अच्छा टीचर जो आपके सारे डाउट्स कैटर कर पाता है, आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो 4 क्वेश्चन नहीं करा रहा है, अगर वो 4 क्वेश्चन नहीं करा रहा है जो बहुत हायर लेवल के हैं, तो ये मान के चलिएगा वो जेईई एडवांस वाला टीचर भी वो 4 क्वेश्चन नहीं करा पाएगा। 2023 तक 2024 तक पूरा भौकाल मचता था यूट्यूब पे, जो पढ़ा है वही आया, जो पढ़ा है वही आया, जो पढ़ा रहे वही आया। अरे भैया 2025 में 2023 और 2024 तक सब जो पढ़ाते थे वही आता था, अकेला कोई एक पर्टिकुलर टीचर जो पढ़ाता था वही नहीं आता था, है ना। 2025 में किसी के भी नोट्स में से नहीं आया, आप समझ रहे हैं, किसी के भी नोट्स में से नहीं आया। तो पॉइंट ये है, एक बहुत गंदी आदत जो लोगों ने बना ली है, वैल्यूज रट करके क्वेश्चन करना। मैं बहुत बार डाल चुका हूं इस पे वीडियो, म्यू हमेशा जी के साथ, म्यू हमेशा जी के साथ, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। म्यू हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के साथ, म्यू हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के साथ। एक रिवॉल्विंग डिस्क में आप फ्रिक्शन लेंगे तो वो म्यू एम जी आ जाएगा, लेकिन रोटेटिंग सिलेंडर में अगर आप फ्रिक्शन लेंगे तो म्यू इंटू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, वहां जी नहीं आता। तो गंदी चीजें रटना छोड़ दीजिए, बस आप क्वेश्चन देख कर पेन चलाइए, क्वेश्चन देख के पेन चलाइए, सॉल्व होगा। एक फिजिक्स की बात काफ़ी है इतनी। बात करते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट एस्पायरेंट है, एक सीरियस नीट एस्पायरेंट है, तो याद रखिएगा कि आप बायो को छोड़ करके फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते, पर्टिकुलरली फिजिक्स पे, तो सच में आपको फोमो हो जाना चाहिए। देयर शुड बी, यू आर एक्चुअली मिसिंग समथिंग। आपके हाथ का सब्जेक्ट है बायो, अगर आप उसमें 360 में से 340, मैं 4 नंबर, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स के लिए छोड़ देता हूं, अगर आप उसमें से 320, 330, 310, 340 नहीं ला रहे हैं तो अपनी जी जान से फिजिक्स मत पढ़िए, क्योंकि फिर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ऑब्वियस बात है, आपको पूरी जान पहले बायो पे लगा देनी है। एक दूसरा, बहुत सी जगहों पर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी रोटेशन चल रहा है, 6ठा महीना आ गया, मई, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सिर्फ कोर्स बेचने के लिए होता है। मोशन इन प्लेन चलता है 1.5 महीना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा 1 हफ्ता, करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा 1 हफ्ता, क्योंकि शुरू के 6 महीने अगर कोर्स फास्ट होगा तो नए लोग कोर्स कैसे खरीदेंगे। तो अपने आप को सक्षम बनाइए, आप खुद पढ़ना सीखिए। कम से कम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स जो इजी हैं, बायोमोलिक्यूल्स, सारा का सारा बायो जो आपको ठीक लगता है, जो आपके हाथ का सब्जेक्ट है, उसे खुद पढ़िए। आइए बात करते हैं और कुछ बातों पे। पहली बात, अब कुछ बच्चे बात करते हैं सर प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, सर प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूं सर, लगता है ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आज तो ये कर दूंगा, आज तो वो कर दूंगा, आज तो ये कर दूंगा, आज तो वो कर दूंगा, और करता कुछ नहीं हो। तो पहली बात इसमें देखिए, कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो आप सुबह उठ के अपने आप से बोलिए आई बिलीव की स्पेलिंग इग्नोर मत दीजिए, ठीक है, आती है मुझे बट ठीक है, ठीक है। बिलीव इन योर एबिलिटी, आप अपनी एबिलिटी में बिलीव करिए। एक बच्ची 695 लाई थी मेरे पास 2-3 साल पहले, तो उसने एक इंटरव्यू में बोला कि आप अपने आप को ये बोलिए कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, और मैं इतना इक्विप्ड हूँ या मैं इतना केपेबल हूँ कि अगर मैं पढ़ूंगा तो इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाऊंगा। मुझे किसी के कंधे पे बंदूक नहीं चलानी है, मुझे खुद ही बंदूक चलानी है। अपनी स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए। जो ये ऑनलाइन कोर्सेज बड़ी बेरहमी से बिकते हैं, 8-8, 6-6 घंटे की जो लाइव क्लासेस होती है ना, ये आपको टोटली टायर्ड कर देती है। मैं क्लास लेके आता हूँ, मैं 8 से 10 घंटे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ अपने घर को चलाने के लिए। कोचिंग सेंटर रेंट पे होता है, घर लोन पे है, गाड़ी लोन पे है, तो अपने घर को चलाने के लिए मुझे 8 से 10 घंटे ऑफलाइन पढ़ाना पड़ता है। इस वजह से शायद मेरी वीडियोस भी रेगुलर नहीं आती है। मैं कुछ तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि सितंबर के महीने के बाद से अपने कुछ बैचेस मर्ज करके कुछ यूट्यूब पे रेगुलरिटी मेंटेन कर पाऊँ, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि मैं जब 7-8 घंटे पढ़ा के आता हूँ ना, और मैं आधे घंटे खाना खाने के बाद आधा घंटा फ़ोन लेके बैठता हूँ, नशा हो जाता है। मतलब फ़ोन नहीं है वो, फ़ोन को आप कोकेन समझ सकते हैं, इट इज़ कोकेन। तो आप जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेंगे ना, आप उतना ज़्यादा टायर्ड रहेंगे, उतने ज़्यादा रेडिएशंस आपके दिमाग में पेनिट्रेट करेंगे। बिल्कुल स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए। कोशिश करिए कि एटलीस्ट कम से कम बायोलॉजी तो खुद पढ़ लीजिए, कम से कम एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। मत बोलिएगा कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने
2024 में जब नीट दिया तो मैंने 22 साल बाद बायो की किताब उठा के खुद पढ़ा। उतनी सीरियसनेस की वजह से बायो में नंबर नहीं आ पाए, 250 टाइप रह जाते हैं बायो में, लेकिन जूलॉजी बहुत अच्छा कर लिया था, बॉटनी रह गया था। सीरियसनेस नहीं है या जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब आप बात समझिए, एक और बात, स्क्रीन टाइम लिमिट करिए। दूसरा, एक बड़ा टास्क है, एक बड़े टास्क को एक साथ करने की मत सोचिए। आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी करना है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी करना है, आप उसको छोटे छोटे टास्क में तोड़ लीजिए। या फिर आपको रोटेशन करना है, आपसे रोटेशन, भैया रोटेशन देख के डर गए, नहीं हो रहा रोटेशन, तो कोई बात नहीं। रोटेशन, ये रोटेशन है, इतना बड़ा पत्थर चबाया नहीं जा रहा है, चबाया नहीं जा रहा है, पत्थर तो है, चबाना भी है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या क्या होता है? अच्छा, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस होता है, जो रेगुलर ज्योमेट्रिक बॉडीज होता है, रिंग डिस्क वगैरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी में से बॉडी रिमूव कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कुछ सिंपल केसेस में इंटीग्रेशन से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है, वेरिएबल मास या टेढ़ा रॉड हो तो खत्म। रेडियस ऑफ गायरेशन, 6 टॉपिक। रोटेशन को तोड़ा एक टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तोड़ा 6 टॉपिक में, एंश्योर किया कि हाँ ये 6 टॉपिक मुझे आ गए। उसके बाद अगला टॉपिक पकड़ा टॉर्क। टॉर्क पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम वगैरह के, वो देख लिया। टॉर्क आई अल्फा भी होता है, आर क्रॉस पी भी, आर क्रॉस एफ भी होता है, उस पर हमने क्वेश्चंस करे। अगला टॉपिक एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेशन रोटेशन, काइनेमेटिक्स के सारे फॉर्मूले से रोटेशन के सारे फॉर्मूले बना दिए खटाखट खटाखट। उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा अगला टॉपिक आता है टॉर्क के बाद में हमने कर लिया रोलिंग। रोलिंग में मैंने बहुत बढ़िया, बाय द वे बहुत बढ़िया एक वीडियो डाली हुई है रोलिंग की। मेरे जो शॉर्टकट्स होते हैं उनमें गंदी चीज़ नहीं होती। गंदी चीज़ का मतलब है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट है और वैल्यू बदल गई तो किसी से हो ही नहीं रहा। जैसे लोगों ने कराया अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालो, उन्होंने बोला डायमेंशनली कर लो अल्फा बीटा देख करके। नीट में आ गया इस साल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, किसी से हुआ ही नहीं क्योंकि सबने वो अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लिया। मेरे शॉर्टकट्स होंगे जो एक्चुअली में अप्लाई होंगे, अगर कहीं नहीं होंगे तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि इस जगह पर ये अप्लाई नहीं होता। एनीवेज, रोटेशन के बहुत बढ़िया रोलिंग के शॉर्टकट्स मिल सकते हैं आपको। रोलिंग मोशन अब वैसे तो सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, बट ठीक है। उसके बाद आप एंगुलर मोमेंटम में फिर वही फॉर्मूला आर क्रॉस पी आई ओमेगा, है ना। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्या क्या सवाल आ सकते हैं कि भाई अर्थ श्रिंक हो गई, पोलराइज कैप मेल्ट हो गई, इस तरह की चीजें। आपने एक रोटेशनल मोशन को 4 टॉपिक में तोड़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मान लीजिए रोलिंग, और उसमें देखा कि किस किस वैरायटी के टॉपिक्स, किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। और आपको अगर रोटेशन एक बार में आपसे झेला नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, आज एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लीजिए, पूरे दिन फिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री बायो पढ़िए, एक दिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लपेट दीजिए, अगले दिन टॉर्क लपेट दीजिए, अगले दिन कुछ और लपेट दीजिए 1-1.5 घंटा बैठ करके। आपको लगेगा रोटेशन हफ्ते भर में साइड बाय साइड ही हो गया, है ना। तो ये एक्शनेबल पीसेस हैं, बड़े पीस को आप एक्शनेबल पीसेस में तोड़ सकते हैं, है ना। एक और बात, डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। जिसको लगता है ना, बच्चे की बात नहीं करता हूं, जिस टीचर को लगता है ना कि वो भगवान है फिजिक्स का, तो मैं आपको बता देता हूं, सर आइजैक न्यूटन ने बोला है, आई नेवर नो हाउ माई वर्क वुड अपीयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ यंग बॉय प्लेइंग ऑन द सी शोर, फाइंडिंग अ स्मूदर पेबल दैन द ओल्डर वन। सर आइजैक न्यूटन वो कह रहे हैं, मैं एक छोटा बच्चा हूं, सी शोर पे खेल रहा हूं और हर बार एक स्मूदर पेबल उठा लेता हूं, एक और अच्छा पेबल उठा लेता हूं। जिन्होंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स बनाई, जिन्होंने कैलकुलस बनाया, आप तो तुच्छ प्राणी भी नहीं है। 4 किताब पढ़ के कोई परफेक्शनिस्ट नहीं होता। डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। आप एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, है ना, आप एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं। इट्स ओके टू लीव फ्यू क्वेश्चंस। आज 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हैं, तो आप उस पेपर में 10 क्वेश्चन छोड़ते हैं तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। 2025 के पेपर में अगर आप ईगो पॉइंट पे ना लेकर के अगर फिजिक्स के अंदर 10 से 12 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन भी छोड़ देते तो आपका पेपर डुएबल था और आप सेलेक्ट भी हो जाते, है ना। उसके बाद सुनिए, अगर आपका मन करता है कभी प्रोक्रेस्टिनेट करने का, अरे ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, अगर ऐसा मन में आ जाए, मैं आपको बता रहा हूं ये वर्क करता है, ये वर्क करता है। रिवर्स काउंटिंग करिए, टालम टोल का मन करे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, स्टेथोस्कोप, 1। तुरंत मन करेगा बेड से उठ के भाग के पढ़ने का, तुरंत मन करेगा। रिवर्स काउंटिंग करिए जोश के साथ, चिल्ला करके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पढ़ूंगा फिजिक्स, अब पढ़ूंगा बायो, अब पढ़ूंगा केमिस्ट्री, आई बी अ डॉक्टर। एक और बात, एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है, नंबर ऑफ आवर्स, घंटे दीजिए। कुछ नहीं है, घंटे में घंटा बज जाना, कुछ नहीं होना, आपको कुछ नहीं होना। घंटे के अलावा आई एम स्टडीइंग फॉर 16 आवर्स, क्या बात कर रहे हैं आप 16 घंटे पढ़ते हैं, मेरे को 16 घंटे दे दीजिए 30 दिन तक,
मैं नीट क्लियर कर दूंगा। क्या बात करते हैं आप? 16 घंटे किसे कहते हैं? क्या होता है 16 घंटे? नंबर ऑफ आवर्स की जगह अपनी प्रिपरेशन को नंबर ऑफ चैप्टर्स पे घुमाइए, नंबर ऑफ चैप्टर्स पे घुमाइए। आपको अभी बायो के 8-10 चैप्टर पढ़ाए हैं लोगों ने। मैं हो सकता है कि मन करेगा तो 25 का पेपर, या नहीं मन करा तो 26 का पेपर, नहीं मन करा 27 का पेपर, जब मर्जी दे दूंगा। क्या करता हूं मैं? मुझे सबसे कंफर्टेबल चैप्टर लेते हैं, सेल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, तीनों इकोलॉजी, किसी भी ऑर्डर में, क्या फर्क पड़ता है ना, किसी भी ऑर्डर में। तीनों इकोलॉजी के चैप्टर्स पीछे के 6, बायोटेक्नोलॉजी 1-2, HHD, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, सीधे 10 चैप्टर 10 दिन लपेट दो। नोट्स बने हुए हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है, मटेरियल अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है MCQ के, एक दिन एक चैप्टर लपेट लो एक्स्ट्रा 10 दिन 10 चैप्टर। भाई साहब ऐसा बूस्ट मिलता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। नंबर ऑफ चैप्टर कवर करिए, नंबर ऑफ चैप्टर्स, और कम से कम फिजिक्स में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। इतने मत करिएगा कि कभी याद ही ना रहे, इतने भी मत करिए कि उसको दोबारा मुड़ के ना देख पाए। क्वेश्चन करते करते इतने आगे मत निकल जाइएगा कि वो सारे क्वेश्चन भूल ही जाएं कि कब क्या किए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रेस्ट्रिक्ट करिए। फिजिक्स कर रहे हैं 250 क्वेश्चन कर लीजिए पर चैप्टर, बहुत है भाई, बहुत है। केमिस्ट्री कर रहे हैं 200 क्वेश्चन कर लीजिए पर चैप्टर। बायो कर रहे हैं ज़्यादा कर लीजिए क्वेश्चन पर चैप्टर, क्योंकि बायो में क्या चीज़ें आपको याद है या नहीं है, वो सिर्फ उसको रिकॉल करने का एक ही तरीका है कि आपने बार बार टेस्ट दिया है नहीं दिया। क्योंकि अगर आप 12 स्टडिंग है, 11 12 स्टडिंग बच्चे हैं तो आप सब्जेक्टिव बायो याद करते हैं, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप सब्जेक्टिव आंसर्स याद नहीं करते। देखिए सब्जेक्टिव याद करते हो पूरा पेज ही याद है भाई साहब, पूरा पेज ही कतई याद है। जैसे पूरा पेज ही याद है उसे कोई टेंशन नहीं है, याद हो जाएगा सब, उसके लिए ईजी है थोड़ा। लेकिन जो सिर्फ MCQ के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं, MCQ बनाने के लिए उनको पूरा पेज याद नहीं रहता। एनीवेज, एक और बात है, देखिए कुछ बातें, ऑब्वियसली मैं तो इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो बस लेकिन मैंने कुछ चीज़ें अपने साथ जो एक्सपीरियंस करी है मैं बस वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें किसी तरह के नेगेटिव कमेंट नहीं चाहता मैं। आप अगर डिप्रेस्ड फील करते हैं ना, यू आर ऑलवेज सैड, यू आर ऑलवेज सैड, है ना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, यू आर ऑलवेज सैड, है ना, पढ़ते हैं हमेशा आप दुखी रहते हैं, ठीक है। गेट योर B12 टेस्टेड। आपकी एज में बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन लिंक्ड होती हैं, या तो आपके साथ कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब घटना घटित हुई है, जो कि आई होप किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, आप सिर्फ एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिप्रेस रहने का कोई कारण नहीं। गेट योर विटामिन B12 टेस्टेड। हमारे देश में ज़्यादातर दूध दही नकली लगता है मुझे, जो पैकेज आता है, इसलिए आज B12 एक एपिडेमिक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको टायर्ड और फटीग लगता है, विटामिन D3 टेस्ट करवा लीजिए अपना। आप डॉक्टर पे जाइए, टेस्टिंग करवाइए। 99% लोगों का तो कम ही है, ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे आपको थोड़ा सा टायर्डनेस कम लगेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सो के उठे उसके बाद भी आप थके हुए हैं, मेरे साथ हो चुका है ऐसा, मेरे अंदर सीवियर डेफिशिएंसी आ चुकी है B12 की। मैं अपने उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, ना कि मैं मेडिकल साइंस जानता हूँ, ठीक है। इवनिंग वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक मत करिए। आप सुबह उठें, आपके पास बहुत तगड़ी एनर्जी है, आपकी पूरी बॉडी जो है अपनी जो भी है रेजुविनेट कर चुकी है, जो भी बोलते हैं उसे, है ना, तरोताज़ा हैं आप पढ़िए उठ करके, है ना। इवनिंग वॉक करिए। आप जब थक जाए ना, पढ़ते पढ़ते मेंटली टायर्ड हो जाए, तो अपने आप को थोड़ा फिजिकली टायर्ड कर लीजिए। 1 घंटा, आधा घंटा, पौने घंटा इवनिंग वॉक करिए, कुछ नहीं होगा उसमें, दुनिया आगे नहीं निकल जाएगी आपसे, आप जीवन की दौड़ में पीछे नहीं रह जाएंगे, ठीक है। इवनिंग वॉक करिए, अपने आप से बात करिए, यार आज क्या क्या पढ़ा, हाँ क्या क्या पढ़ा, पढ़ूंगा फिर नहीं, छोड़िए कि क्या पता ना पढ़ पाए, क्या क्या पढ़ा आज यार, ये वाले नोट्स रिवाइज किए, फिर ना सेल पढ़ा था, भाई मुझे तो आती नहीं भाई, ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। सेल पढ़ा था, वो रॉबर्ट हुक टाइम का भाई कोई था, फिर वो आ गया क्या कहते हैं, थियोडोर श्वान, है ना, आप जानते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ें, है ना। उसके बाद आपने फिर वो रोडोल्फ विर्चो, अपने माइंड में एक पिक्चर रख लीजिए, एक माइंड में पिक्चर रख लीजिए चैप्टर की, पूरा 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 पूरा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे आपने जो भी चीज़ पढ़ी, लेट से आपने केमिस्ट्री पढ़ा तो आपने याद रख लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है मैंने आज मैंने बायो थोड़ा अच्छा नहीं लगा था बोलने में, तो थोड़ा सोचा केमिस्ट्री भी बोल दूं, तो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने पढ़ा कि भाई यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें ये एक्सेप्शन थे, अच्छा, और कुछ कुछ कंपाउंड थे भाई साहब, मार्शल्स एसिड ज़बरदस्ती का एक्सेप्शन है, कैरोज एसिड एक्सेप्शन है, अच्छा CRO5 अनस्टेबल बटरफ्लाई कंपाउंड एक्सेप्शन है,
आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? KI3 में भी अजीब सा सीन है कुछ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कुछ क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड में भी एक्सेप्शन है, Fe3O4 में भी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आ जाता है, तो अलग अलग कंपाउंड से बना है। चीज़ों को ना थोड़ा सा माइंड में सोचिए, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या किया जीवन में, है ना। रोज़ ये बात अपने आप से करिए कि मैंने आज इतना पढ़ा। आपके माइंड में एक फिगर आएगी, हर बार आपका दिमाग क्लियर करेगा, अच्छा ये पढ़ लिया भाई, ये इसको स्टोर कर ले, ये भाई याद कर रहा है ये बातें, है ना। अरे थियोडोर श्वान और मैथियस क्लेडन था ना, हाँ याद आया, एक 38 एक 39, एक ओमनी सेलुला, वो अपना रुडोल्फ विर्चो, भूल गया था यार। जेई मेंस करने, आज जेई एडवांस करेंगे, जब स्टार्ट हुआ था ना, आज जेई एडवांस करके मानेंगे भाई। जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, वही एडवांस के क्वेश्चन नहीं करता, जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है प्रॉपर PCM लेके, है ना। तो बस एक बात और है, मुझे भी भगवान इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने ऑफलाइन को थोड़ा सा मैनेज करके आपको जेई मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ आपके लिए। पर चैप्टर एवरेज 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। मेरा ये क्लेम रहेगा कि ये 40-50 क्वेश्चन कर लीजिए तो फोमो तो नहीं होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट को भूल जाइएगा फिर कि ये चैप्टर के इतने क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, मेरा काम बन जाएगा। सितंबर के महीने में थोड़ा सा स्लो रहेगा, हाफ ईयरली एग्जाम्स में बिजी रहता हूँ। इस अभी 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ही यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट करूँगा। डायमेंशन एनालिसिस के 20 क्वेश्चन रिकॉर्ड करें हैं, 15 से 20 एरर के, 15 से 20 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा बड़ा वेटेज वाला चैप्टर है ईजी पहला चैप्टर बट वेटेज है, ठीक है। धीरे धीरे करके सितंबर में 3-4 चैप्टर कराऊंगा। उसके बाद में अक्टूबर से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को लॉजिस्टिकली प्रिपेयर करके लाइव क्लासेस करने की। मेरे लिए इजी रहेगा, मैंने एक बार आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लाइव पढ़ा दिया, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, जो भी स्केड्यूल बना के, फिर मुझे वो प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे ये टास्क करना है। जैसे आपको प्रेशर होता है मुझे भी होता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो ये फोमो फालतू की बातें हैं, आप जिससे पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं उसमें बिलीव करिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई बहुत बड़े टीचर से कुछ बड़ा काम नहीं होता, ठीक है। कोई बड़ा टीचर नहीं होता, वही 4 किताबें लगा रखी हैं। अब शॉर्ट्स काट के उस पर प्रमोशन करके उस पर लिख दो ये ओपी वो ओपी, तो कुछ ओपी नहीं है भाई। 50 साल से एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, तुम्हारी उम्र भी 50 साल नहीं है, ठीक है बच्चों। ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत ही जल्दी जेईई मेंस के PYQ की सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।